हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आप लोगों को जो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका ये यूपी बोर्ड 2023 यानी सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का ये आपका मॉडल पेपर है, जो आपके 2023 के एग्जाम में 100% पूछा जाएगा फाइनली दोस्तों। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। मैं आप लोगों को जो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला हूं, क्योंकि आपके 2023 के एग्ज़ाम में 100 से 100% आपका ये पूछा ही जाएगा। फाइनली ये आपका कक्षा 12 का समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का आपका ये प्रश्न पत्र है, मॉडल पेपर। आपका इसमें समय जो मिलता है आपका 3 घंटे 15 मिनट का होता है। आपका ये जो मैक्सिमम मार्क्स यानी आपका पूर्णांक होता है ये आपका 100 यानी आपका 100 नंबर का होता है। यानी आपको ये 15 मिनट ये परीक्षार्थी को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। नंबर 1 दे रखा, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी, यानी प्रश्न संख्या 1 से 10 से बहुविकल्पी हैं, और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर, जिसका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 वर्षों में देना है। फिर आपका आ गया नंबर 1 यानी आपका बहुविकल्पी प्रश्न। राष्ट्रवाद के जन्म का कारण है, जो राष्ट्रवाद है उसके जन्म के कारण। नंबर 1 उपनिवेशवाद, नंबर 2 जातिवाद, नंबर 3 संप्रदायवाद, नंबर 4 आधुनिकता। फिर आपका नेक्स्ट आ गया 2 नंबर प्रश्न पत्र। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर है। जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसकी साक्षरता दर कितनी है? 72.40%, 67.7%, 74.04%, 78.8%। फिर आपका नेक्स्ट आ गया भारत में आयु वर्ग संरचना को कितने भागों में, भारत में जो आयु वर्ग संरचना थी उसके कितने भागों में बांटा गया? नंबर 1 4, नंबर 2 3, नंबर 3 2, नंबर 4 1। जो आपका होगा लिख देना। फाइनली आपका 1 नंबर क्लियर, यानी आपके जितने भी क्वेश्चन है बहुविकल्पी 1 नंबर के, यानी आपके 10 बहुविकल्पी आपका 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों ये बहुविकल्पी आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना आपका एक का ना भी आपका एक राइटिंग का नंबर कटेगा। इससे आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है, क्योंकि इससे राइटिंग के आपके नंबर 1 भी नहीं काटेगा एग्जामिनर। फिर आपका नेक्स्ट आ गया निम्न में से कौन सा सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है, यानी इसमें जो आपके दे रखा है इसमें सामाजिक संस्था का उदाहरण कौन सा नहीं है? समूह, विवाह, नातेदारी, परिवार। जो नहीं होगा आप लिख देना। फाइनली आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया अन्यथा सक्षम वर्ग की विषमता एवं बहिष्कार के लिए जिम्मेदार है, यानी जो अन्यथा सक्षम वर्ग की विषमता एवं बहिष्कार के लिए जिम्मेदार है, सामाजिक व्यवस्था और दृष्टिकोण, उनकी किस्मत, उनकी अपनी स्थिति, उनका वर्ग भेद। जो आपका होगा फाइनली लिख देना। 1 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न पत्र नंबर 6, क्षेत्रवाद के प्रबल होने के कारण है, क्षेत्रवाद के प्रबल होने के कारण है भाषाई प्रेम, असंतुलित आर्थिक विकास, सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन, उपयुक्त सभी। जो आपका हो गया ये भी लिख देना, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रभु जात की अवधारणा किसने दी, जो प्रभु जात थी उसकी अवधारणा किसने दी थी? M.N. श्रीनिवास, G.S. धुर्वे, राधा कृष्णन, D.P. मुखर्जी। फिर आपका नेक्स्ट आ गया भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन संबंधित है केंद्रीय शासन व्यवस्था, राज्य शासन व्यवस्था, पंचायती राज्य व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न पत्र नंबर 9, आर्थिक वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवाओं में अमानवीय शक्ति के आधिकारिक प्रयोग से संबंधित प्रक्रिया है नगरीकरण, औद्योगिकरण, लैंगिकीकरण, संस्कृतिकरण। जो आपका होगा ये भी आपका लिख देना है फाइनली। फिर आपका 10 नंबर आ गए नहीं सामाजिक आंदोलन की विशेषता है, यानी आपका 10 नंबर प्रश्न पत्र यानी लास्ट विकल्पी बहुविकल्पी प्रश्न है आपका सामाजिक आंदोलन की विशेषता है। ये आकारक होते हैं, ये असंगठित होते हैं, इनमें से कोई सुधार संभव नहीं है। फिर आपका ये संगठित होते हैं। जो आपका होगा फाइनली लिख देना, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर आपका प्रश्न नंबर 11 आ गया
उपनिवेशवाद क्या है, यानी उपनिवेशवाद, व्हाट इज उपनिवेशवाद क्या है। ये आपका 3 नंबर के फाइनली दोस्तों क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्लियर हो जाएगा। ये आपको कम से कम दोस्तों ये 50 वर्डों में आपको आंसर देना रहेगा इनका दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 12। ये आपके 2023 के एग्जाम में 100% दोनों, ये आपका सोशियोलॉजी का 100% बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2023 के एग्जाम में 100% दोस्तों पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे बिल्कुल मिस न करें। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 12, लिंगानुपात को स्पष्ट करें। जो लिंगानुपात है उसको स्पष्ट करके आपको लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 13, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ बताइए। यानी जो जनसंख्या विस्फोट का अर्थ आपको बताना है, ये भी आपका क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 14, जनजातियाँ की अर्जित विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत। यानी जनजातियाँ उनके अर्जित विशेषताओं का वर्गीकरण करना है आपको। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 15, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने और क्यों की। सत्यशोधक जो समाज थे उसकी स्थापना किसने और क्यों की। ये आपका 3 नंबर के फाइनली दोस्तों क्वेश्चन आप सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 16, क्षेत्रवाद क्या है, इसको बढ़ावा देने वाले 2 कारक बताइए। ये भी आपके लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसे बिल्कुल तैयार कर ले विधिवत दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 17, संस्कृतिकरण को परिभाषित कीजिए। ये भी आप लोगों के लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 18, हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। यानी हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव बताइए। फिर नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 19, औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इन औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं बताना, ये भी आपके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 20, वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं। ये भी आप लोगों के लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वेरी वेस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ग आधारित आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ये आपका जरूर पूछा जाएगा 100% दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट आ गया यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। ये आपके दोस्तों कम से कम दोस्तों ये 100 वर्डों से कम नहीं देना होगा। ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ये भी सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं दोस्तों फाइनली। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 21, भारत की जनजातियों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। यानी भारत में जो जनजातियाँ निवेश करती हैं उनकी समस्याओं पर प्रकाश डालना है आपको। ये भी आप लोगों के लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 22, जातीय विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई नीतियों को वर्णन कीजिए। यानी जातीय जो विषमता थी उनको दूर करने के अपनाई गई नीतियों को वर्णन करना है आपको। ये भी आप लोगों के वेस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 13, संप्रदायवाद का अर्थ तथा प्रमुख कारण बताइए। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रभु जात से आप क्या समझते हैं। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 25, आपका पंचायती राज अधिनियम 1992 की विशेषताएं महत्व बताइए। जो पंचायत राज होता था वो 1992 अधिनियम के तहत उनकी विशेषताएं और महत्व बताना आपको। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, 1992 की अधिनियम एवं विशेषताएं बताइए। इसलिए आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका 100% पूछा जाएगा दोस्तों 2023 के एग्जाम में। फिर आपका नेक्स्ट आ गया यानी प्रश्न नंबर 26, भूमंडलीयकरण तथा उदारीकरण में किस प्रकार भारतीय उद्योगों को प्रभावित किया है। यानी जो भूमंडलीय है उसके उदारीकरण किस प्रकार भारतीय उद्योगों को प्रभावित किया है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 6 नंबर का आता है। फिर आपका आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी आपका सबसे लॉन्ग क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। कम से कम दोस्तों आपको 250 वर्ड यानी 250 वर्ड प्लस देना होगा दोस्तों ये इनके आंसर आपको। इसलिए आपके लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये आपके दोस्तों 2 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। ये आप लोगों के लिए 8 नंबर के क्वेश्चन है, यानी आपका ये 16 नंबर के दोस्तों क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। इसलिए आप इसे बिल्कुल मिस ना करें दोस्तों। कम से कम दोस्तों इसे 200 वर्ड प्लस होने चाहिए दोस्तों आपके आंसर। फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 27, परियोजना कार्य का आयोजन चरण स्पष्ट समझाइए। यानी जो परियोजना कार्य का आयोजन चरण है, जितने भी चरण हैं दोस्तों इनको एकदम स्पष्टता से दोस्तों आपको समझा के लिखना है विधिवत दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप आपको बिल्कुल लिखना है दोस्तों। ये आप बिल्कुल तैयार कर लें दोस्तों। आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका लॉन्ग होता है, यानी कम से कम 200 वर्ड प्लस होंगे दोस्तों आपके। फिर आप ये करना चाहते तो ये कर ले। फिर आपका ये अथवा वो और करके दे रखा, आप चाहें तो ये कर सकते हैं। सामाजिक शोध की सर्वेक्षण पद्धति की विवेचना करना है आपको। जो सामाजिक शोध की सर्वेक्षण ये पद्धति थी इसकी विवेचना करना है। फिर आपका नेक्स्ट आ गया भूमि सुधार के परिमाणों की विवेचना कीजिए। जो भूमि सुधार उनके परिमाणों की विवेचना करना है। ये भी आप लोगों के लिए वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भूमि सुधार के परिमाण इनकी विवेचना करके आपको लिखना है। या तो आप दूसरा कर सकते हो, वार या अथवा करके दे रखा दोस्तों।
ये देखो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत के ग्रामीण समाज में परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। यानी जो स्वतंत्रता हुई थी आप लोगों ने, यानी देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो ग्रामीण समाज में परिवर्तन हुआ वो आपको बिल्कुल समझा के लिखना है दोस्तों। आप ये बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल आपको इसमें टेंशन नहीं दोस्तों, क्योंकि आज़ादी के बाद जो आपके ग्रामीण यानी आपके क्षेत्र यानी गाँव में जो यानी परिवर्तन यानी जो बदलाव हुआ है उसको आपको स्पष्ट करके आपको लिखना है। बिल्कुल आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं दोस्तों, एकदम बिल्कुल आपका एक 8 नंबर क्लियर हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल वेस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है। या तो फिर आपका नेक्स्ट आ गया प्रश्न नंबर 29, महिलाओं के आंदोलन की समीक्षा कीजिए। जो महिलाओं का आंदोलन है उसकी समीक्षा करके आपको लिखना है बिल्कुल। ये भी आपका 8 नंबर क्वेश्चन फाइनली। ये तो आप चाहें तो आप अपना नेक्स्ट ये भी कर सकते हैं, ओ आर यानी अथवा करके आपका दे रखा, आप ये अपना क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यानी सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। यानी जो सामाजिक आंदोलन है उसको परिभाषित करते हुए उनके प्रकारों को चर्चा कीजिए। यानी चर्चा करते हुए आपको उनको विधिवत लिखना है दोस्तों। ये भी आपका एक 8 नंबर के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपको बता सकते हैं दोस्तों। ये आपके 2023 के एग्ज़ाम में दोस्तों 100% पूछे जाएंगे। ये आप बिल्कुल मिस न करें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास दोस्तों शेयर करें, जिससे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस पेपर को हल करके दोस्तों सॉल्व कर सके दोस्तों 2023 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये आप और आपके दोस्तों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला दोस्तों। आप इसे बिल्कुल मिस ना करें दोस्तों। ये आपके 2023 के एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएंगे फाइनली। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम होगा, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।